जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, आज आपके समक्ष एक बिल्कुल नया, गहरा और जीवन को बदलने वाला सत्संग प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रसंग उन दिव्य दिनों का है जब गुरुजी अपने भौतिक चोले में हम सबके बीच छतरपुर मंदिर में विराजमान थे। उस समय की बात ही कुछ और थी। गुरुजी से सीधी नजर मिलती थी और बिना बोले ही रूह के सारे सवाल सुलझ जाते थे। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, आज मैं आपके सामने कोई ज्ञान देने नहीं बल्कि अपनी सच्चाई खोलने खड़ा हूं। मैं विक्रम हूं, वही विक्रम जिसे कभी लोग मजबूत, रौबदार, मैनेजर कहते थे, पर अंदर से मैं एक टूटा हुआ, गुस्से से भरा इंसान था। संगत जी, आज जो शांति आप मेरे चेहरे पर देखते हैं, ये मेरी मेहनत नहीं है। ये उस दिन की देन है जब गुरुजी ने मेरी अकड़ तोड़ी और मुझे इंसान बनाया। संगत जी, 2005 की सर्दियां थीं। बाहर से मेरी जिंदगी बिल्कुल सेट लगती थी, अच्छी नौकरी, घर, इज्जत, रुतबा। लेकिन सच ये है कि मेरे घर में डर था, मेरे शब्दों में जहर था और मेरे व्यवहार में अहंकार। छोटी छोटी बात पर गुस्सा, पत्नी पर चिल्लाना, बच्चों को डांटना, ऑफिस में जूनियर्स को नीचा दिखाना, मुझे लगता था यही पावर है। पर धीरे धीरे मेरी यही पावर मेरी जिंदगी जलाने लगी। पत्नी मायके चली गई, पिता ने मुंह मोड़ लिया, ऑफिस में शिकायतें बढ़ने लगीं। मैं अकेला पड़ गया। लेकिन मेरा अहंकार तब भी कहता रहा, गलती दूसरों की है। संगत जी, एक दोस्त ने जिद करके मुझे छतरपुर मंदिर ले आया। मैं सच कहूं, मैं झुकने नहीं, बस देखने आया था। जब दर्शन की लाइन में आगे बढ़ा तो मन में यही चल रहा था, मैं क्यों झुकूं। लेकिन जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचा, उन्होंने मेरी तरफ देखा और उस एक नजर ने मेरे अंदर सालों से जमा जहर हिला दिया। गुरुजी बोले, आ गया, शांति ढूंढने आया है। संगत जी, मेरे पैरों से जमीन निकल गई। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी पूरी फाइल खोल दी हो। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं बर्बाद हो रहा हूं। मेरा गुस्सा मेरी अक्ल खा गया है। घर टूट रहा है, नौकरी जा रही है और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता है? गुरुजी ने बहुत गहरी शांति से कहा, बेटा, ये गुस्सा तेरी ताकत नहीं, तेरी सबसे बड़ी बीमारी है। तू सोचता है तू शेर है, पर तू अपने ही घर को नोच रहा है। फिर गुरुजी बोले, अगर आज तू नहीं बदला तो कल तेरे पास सब होगा पर पानी देने वाला कोई नहीं होगा। संगत जी, वो शब्द नहीं थे, वो ऑपरेशन था, बिना चाकू के। मैंने कांपते हुए पूछा, गुरुजी, करूं क्या? गुरुजी बोले, आज घर जाकर अपने पिता के चरणों में सिर रख देना। कुछ मत बोलना। आशीर्वाद अपने आप रास्ता साफ कर देगा। अपनी पत्नी को फोन करके सिर्फ एक शब्द कहना, सॉरी, छोटा होने से कोई मरता नहीं। हर सुबह मेरे स्वरूप के आगे कहना, गुरुजी, आज मेरा गुस्सा आप ले लो, मुझे थोड़ी मिठास दे दो। ऑफिस में जो सबसे छोटा है, उसे इज्जत देना शुरू कर। तेरी किस्मत तेरे व्यवहार से जुड़ी है। और अंत में गुरुजी बोले, जा, कल्याण होगा, पर अहंकार बाहर छोड़ना पड़ेगा। संगत जी, मैंने गुरुजी का हर शब्द माना। पिता के चरणों में सिर रखा, वो रो पड़े, मुझे गले लगा लिया। पत्नी से माफी मांगी, वो लौट आई। ऑफिस में बदला मेरा लहजा, वही लोग जो मुझसे डरते थे अब मेरा साथ देने लगे। कुछ महीनों में घर में हंसी लौट आई, ऑफिस में प्रमोशन मिला, पर सबसे बड़ी बात, मेरे मन में शांति आ गई। संगत जी, आज मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अगर उस दिन गुरुजी ने मेरी अकड़ नहीं तोड़ी होती तो मैं बाहर से जिंदा और अंदर से राख होता। गुरुजी ने मुझे अमीर नहीं, इंसान बनाया। उन्होंने सिखाया, झुकने में कमजोरी नहीं बल्कि असली ऊंचाई है। संगत जी के लिए मेरा निवेदन, अगर आज आपके जीवन में गुस्सा है, रिश्तों में कड़वाहट है, घर में अशांति है, तो पहले बाहर की दुनिया को मत बदलो। पहले अपने अहंकार को गुरुजी के चरणों में रख दो। एक बार सच्चे दिल से कह दो, गुरुजी, मुझे सही इंसान बना दो। बाकी काम वो खुद कर देंगे। कमेंट में दिल से लिखिए,
गुरुजी, मेरी अकड़ तोड़ दो, मुझे अपना बना लो। और इस सत्संग को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसका गुस्सा उसे ही जला रहा है। जय गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे सर्वव्यापी गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की अत्यंत प्रिय सभी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, आज का यह सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। एक ऐसा विषय जो आजकल हमारे समाज में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। संगत जी, आजकल छात्र छात्राएं अपने जीवन की सबसे नाजुक अवस्था में हैं। उन्हें स्कूल, कॉलेज, परीक्षा, नौकरी सब कुछ का दबाव सहना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दबाव के कारण कितने युवा आत्महत्या तक करने की सोचते हैं? संगत जी, इस सत्संग में आप सुनेंगे एक ऐसे युवा की सत्संग जो शिक्षा के दबाव में पूरी तरह टूट गया था, जिसे लगा कि जीवन एक बोझ है, जिसने एक बार तो आत्महत्या का प्रयास भी कर दिया। लेकिन गुरुजी की महान कृपा ने उसे मृत्यु के मुंह से वापस ला दिया। गुरुजी ने उसे सिखाया कि जीवन एक परीक्षा है, न कि एक प्रतियोगिता। संगत जी, यह सत्संग है कृष्ण वर्मा का, जिसका जीवन एक सच्ची चेतावनी है हर उस माता पिता और शिक्षक के लिए जो अपने बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालते हैं। संगत जी, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस सत्संग को पूरी ध्यान से सुने। अगर आपका कोई परिजन या दोस्त इसी तरह के दबाव में है तो उन्हें यह सत्संग जरूर सुनवाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की सर्वप्रिय संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं कृष्ण वर्मा हूं और मेरी सत्संग है एक ऐसी यात्रा की जो मृत्यु की सीमा तक पहुंच गई थी, लेकिन गुरुजी की कृपा ने मुझे वापस ला दिया। संगत जी, मेरा बचपन एक बहुत ही सामान्य बचपन था। मेरे माता पिता मध्यवर्गीय परिवार से थे। वह चाहते थे कि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ूं, एक अच्छे कॉलेज में जाऊं और एक सफल इंजीनियर या डॉक्टर बनूं। संगत जी, मेरे माता पिता के सपने सही थे, पर समस्या यह थी कि वह मुझ पर अपने सपने को थोप देते थे। संगत जी, जब मैं 5वीं क्लास में था तब से ही मेरे माता पिता की चिंता शुरू हो गई कि मेरा भविष्य क्या होगा। संगत जी, मेरे पिता मुझसे कहते थे कि बेटा, तुम्हें हर परीक्षा में 95% से अधिक अंक लाने होंगे, अन्यथा तुम एक अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाओगे। संगत जी, मेरी माता मुझसे कहती थी कि देखो तुम्हारे दोस्त राज को देख, वह हर विषय में आगे है, तुम उससे पीछे क्यों हो। संगत जी, मेरे माता पिता का अभिप्राय अच्छा था, पर उसका असर मेरे मन पर बहुत बुरा पड़ा। संगत जी, मैं हमेशा एक दबाव में रहने लगा, हमेशा एक भय में रहने लगा। हमेशा यह सोचता रहा कि अगर मैं अच्छे अंक नहीं लाऊंगा तो
मेरे माता पिता को निराशा होगी। संगत जी, जब मैं 8वीं क्लास में था तब से ही मेरी परीक्षा की चिंता और भी बढ़ गई। संगत जी, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सारे कोचिंग सेंटर में भर्ती करा दिया। संगत जी, मेरे दिन में तो सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई थी। स्कूल जाना, पढ़ना, स्कूल से कोचिंग जाना, पढ़ना, कोचिंग से घर आना, पढ़ना। खेलकूद के लिए कोई समय नहीं था। दोस्तों के साथ बैठने का कोई समय नहीं था। बस पढ़ाई ही पढ़ाई। संगत जी, मेरी सारी बचपन की खुशियां गायब हो गईं। संगत जी, मैं तो एक मशीन बन गया, एक यंत्र जो बस पढ़ता है। संगत जी, मेरी सारी रचनात्मकता मर गई। मेरी सारी जिज्ञासा मर गई। बस एक ही बात बची थी, पढ़ना और परीक्षा में अच्छे अंक लाना। संगत जी, जब मैं 10वीं क्लास में पहुंचा तो दबाव इतना बढ़ गया कि मेरा दिल ही बैठ गया। संगत जी, मेरे माता पिता कह रहे थे कि अगर तुम 10वीं में अच्छे अंक नहीं लाए तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। संगत जी, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल भी कह रहे थे कि आप 95% से कम अंक मत लाना। मेरे शिक्षक कह रहे थे कि सिर्फ पढ़ाई करो। संगत जी, मेरे ऊपर का दबाव इतना बढ़ गया कि मैं तनाव के साथ साथ डिप्रेशन में भी चला गया। संगत जी, मैं रात भर सो नहीं पाता था। मेरे पास हर समय एक असमंजस रहता था। संगत जी, जब 10वीं की परीक्षा का समय आया तो मैं पूरी तरह से टूट गया। संगत जी, मैं तो किसी भी परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाया क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ डर था। संगत जी, एक दिन मेरी परीक्षा का रिजल्ट आया। संगत जी, मैंने शायद 75% अंक ले आए थे। यह तो अच्छे अंक थे पर मेरे माता पिता के मानदंड से कम थे। संगत जी, जब मेरे पिता को यह खबर मिली तो वह बहुत बुरी तरह से नाराज हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक असफल बेटे हो, तुम कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। संगत जी, मेरी माता रो पड़ी। उन्होंने कहा कि हमने तुम पर इतना खर्च किया और तुम्हें ऐसे अंक आ गए। संगत जी, उन दिनों मैं तो पूरी तरह अवसादग्रस्त हो गया। संगत जी, मैं सोचने लगा कि मेरा जीवन एक असफलता है, मेरा जन्म एक गलती है। संगत जी, मैं तो सोचने लगा कि अगर मैं नहीं होता तो मेरे माता पिता को इतनी निराशा नहीं होती। संगत जी, मैं तो एक बोझ हूं, एक बोझ जिससे मेरा परिवार परेशान है। संगत जी, मेरे अंदर का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया। संगत जी, मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। संगत जी, एक दिन मैंने खुद को जहर देने का प्रयास भी किया। संगत जी, मैं बेहोश हो गया। मेरी माता को जब यह बात पता चली तो वह तो रुक गई। संगत जी, अस्पताल में मेरा पेट साफ किया गया। मेरी जान बच गई पर मेरा मन तो मर चुका था। संगत जी, डॉक्टरों ने कहा कि यह एक गंभीर केस है, कृष्ण को मानसिक चिकित्सक के पास जाना चाहिए। संगत जी, मेरे माता पिता भी अब समझ गए कि उन्होंने मुझ पर जो दबाव डाला था वह गलत था। संगत जी, मेरी माता तो हर दिन मेरे ऊपर रो रही थीं। वह सोचती थीं कि मेरे कारण उनका बेटा आत्महत्या तक करने की कोशिश कर गया। संगत जी, मेरे पिता भी बहुत दुख में थे। संगत जी, मनोचिकित्सक के पास गया पर मेरी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया। संगत जी, मेरे अंदर की नकारात्मकता कम नहीं हो रही थी। संगत जी, तब मेरी माता की एक सहेली ने गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा कि गुरुजी की कृपा से बहुत से लोग अपने जीवन को बदल चुके हैं। संगत जी, पहली बार मैंने गुरुजी के एक सत्संग का वीडियो सुना। संगत जी, उस सत्संग में गुरुजी कह रहे थे कि शिक्षा केवल अंक नहीं है, शिक्षा तो एक विकास है, एक चेतना का विकास। गुरुजी कह रहे
थे कि अगर कोई बच्चा 50% अंक लाता है पर वह एक अच्छा इंसान है तो वह 100% अंक वाले बच्चे से अधिक मूल्यवान है। संगत जी, गुरुजी की ये बातें सुनकर मेरे अंदर एक नई चेतना जागी। मुझे लगा कि मैं गलत सोच रहा था। संगत जी, उसी दिन मैंने गुरुजी को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे बचा लो, मुझे समझाओ कि जीवन क्या है। संगत जी, उसके बाद मैंने हर दिन गुरुजी के सत्संग सुने। संगत जी, धीरे धीरे मेरे अंदर एक परिवर्तन आने लगा। संगत जी, मैंने समझ गया कि अंक कोई चीज नहीं है। जीवन कोई परीक्षा केंद्र नहीं है जहां तुम्हें 100% अंक लाने हैं। जीवन तो एक यात्रा है, एक सीखने की यात्रा है। संगत जी, मैंने अपने माता पिता से भी कहा कि अब मैं परीक्षा की तैयारी तो करूंगा पर अपने दबाव में नहीं, मेरे खुशी में। संगत जी, मेरे माता पिता भी अब समझ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम जो चाहो वह करो, पर अपने स्वास्थ्य और खुशी को प्राथमिकता दो। संगत जी, उसके बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। संगत जी, मैंने खेलकूद फिर से शुरू किए। मैंने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। मैंने पढ़ाई भी की पर अब वह एक भार नहीं थी बल्कि एक आनंद थी। संगत जी, 12वीं में मैंने 85% अंक लाए, पर इस बार मेरे माता पिता को कोई निराशा नहीं हुई, बस खुशी हुई। संगत जी, कॉलेज में मैंने अपने पसंद का विषय चुना। मैंने ऐसा विषय चुना जो मुझे पसंद था, न कि जो किसी ने मेरे लिए चुना था। संगत जी, कॉलेज में मैं एक खुश और आत्मविश्वासी विद्यार्थी था। संगत जी, अब परीक्षा के नाम पर मुझे भय नहीं लगता था। मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता था। संगत जी, आज मैं एक सफल पेशेवर हूं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक खुश इंसान हूं। मेरा जीवन अर्थवान है। संगत जी, अब मैं एक संगठन में काम करता हूं जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर काम करता है। संगत जी, मैं अक्सर स्कूलों में जाता हूं और छात्रों को बताता हूं कि जीवन केवल अंक नहीं है। मैं उन्हें बताता हूं कि कैसे मैं आत्महत्या की ओर जा रहा था पर गुरुजी की कृपा ने मुझे बचा लिया। संगत जी, मैं माता पिता को भी समझाता हूं कि अपने बच्चों पर इतना दबाव मत डालो। संगत जी, मैंने कई ऐसे बच्चों को बचाया है जो मेरी तरह अवसाद और आत्मघाती विचारों से जूझ रहे थे। संगत जी, मेरी कहानी एक चेतावनी है। एक चेतावनी हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाई का दबाव देता है। शिक्षा महत्वपूर्ण है पर जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। नमः शिवाय। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा जीवन मूल्यवान है तो समझ ले कि यह एक परम सत्य है। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे अंक क्या हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कौन हो इससे फर्क पड़ता है। पुत्र, तुम्हारे माता पिता तुम्हें इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि तुम उनके बेटे हो, इसलिए नहीं कि तुम अच्छे अंक लाते हो। गुरुजी कहते हैं कि परीक्षा तो जीवन भर लगी रहती है। जीवन एक विद्यालय है, यहां हर दिन कुछ न कुछ सीखते हो, यहां हर अनुभव महत्वपूर्ण है। संगत जी, जब तुम गुरुजी को याद करोगे तो गुरुजी तुम्हारे अंदर एक नई समझ देंगे। गुरुजी तुम्हें बताएंगे कि असली सफलता क्या है। असली सफलता तो जीवन को पूरी तरह जीना अपने आप को खोज लेना है। पुत्र, तुम्हारे आगे का जीवन बहुत सुंदर होगा। तुम एक सार्थक जीवन जीने वाले बनोगे। तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्वित होंगे, न कि अंकों के लिए बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए। तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और यह ही असली जीवन है।
संगत जी, मैं अंत में कृष्ण की सत्संग को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं क्योंकि यह सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। संगत जी, अगर आप एक माता पिता हैं तो कृपया अपने बच्चों पर अत्यधिक दबाव मत डालो। संगत जी, आप एक शिक्षक हैं तो कृपया अपने छात्रों को केवल अंक नहीं सिखाओ, उन्हें जीवन भी सिखाओ, उन्हें मनुष्य बनना सिखाओ। संगत जी, अगर आप एक छात्र हैं और आप भी दबाव में हैं तो याद रखें कि आपका जीवन मूल्यवान है, आपकी खुशी महत्वपूर्ण है। संगत जी, कृष्ण की तरह आप भी गुरु जी की ओर मुड़ सकते हैं, आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। तो कृपया गुरु जी को अपने दिल में बसाएं और देखें कि कैसे आपका पूरा जीवन एक नई दिशा पाता है, एक नई समझ पाता है, एक नई खुशी पाता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।